Hello class 7, good morning to all. Welcome everyone again. Today we are going to start chapter number 4 whose name is heat. Chapter 4 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग जिसका नाम है हीट। चलो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि हीट होता क्या है, कैसे हम उसको फील कर पाते हैं। ओके, लेट्स बिगिन। You have observed that when we touch ice, our hand feel cold, and similarly, when we sit in front of a roaring fire, we feel warm. हमने कई बार ऐसा फील किया है, जब हम किसी ठंडी जगह पर हाथ रखते हैं तो हमको कैसा लगता है, आइस को टच करते हैं तो ठंडा लगता है, और हम लोग अगर किसी जलती हुई आग के सामने खड़े होते हैं तो हमको गर्मी लगती है, हमको गर्म महसूस होता है। We wear certain clothes in summers and certain clothes in winters. जब गर्मियाँ होती हैं तो अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं, हल्के फुल्के से कॉटन वगैरह के, और जब सर्दियाँ होती है तो ऊन के कपड़े पहनते हैं, वूल वगैरह के। तो अलग अलग टाइप के कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि उस वक्त अलग अलग वेदर होता है, हम कोल्ड फील करते हैं जब सर्दियाँ होती है, और गर्मी के अंदर गर्म फील होता है। ये सब क्या होता है? हीट की वजह से होता है। Woolen clothes are worn by us in winters as they keep us warm. विंटर के अंदर वुलन क्लोथेज को पहना जाता है। वुलन क्लोथेज इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो हमको गर्म रखते हैं। We prefer to wear cotton clothes in summers because they keep us cool. हमको कूल रखते हैं। जो कॉटन के क्लोथेज समर के अंदर पहने जाते हैं, समर में कॉटन क्लोथेज पहनना प्रीफर करते हैं लोग बाग, क्योंकि वो हमको ठंडा रखते हैं, कूल रखते हैं। यू माइट ऑल्सो वंडर दैट इन विंटर्स यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। आपको ऐसा आश्चर्य होगा, वंडर करोगे आप कि जब सर्दियाँ होती है तो सर्दियों के अंदर घर में इनसाइड द हाउस, घर के अंदर रहने पर तो हमको सर्दी लगती है, लेकिन अपन अगर धूप के अंदर चले जाएं तो धूप के अंदर हमको अच्छा लगता है, गर्मी लगती है। लेकिन गर्मियों के दिनों में धूप के अंदर रहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अंदर आते हैं तो वहाँ पर थोड़ी बहुत वहाँ पर भी गर्मी लगती है, एसी वगैरह चलानी पड़ती है, पंखे कूलर चलाने पड़ते हैं, ठीक है। इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म इन समर्स, लेकिन समर की बात करें यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। हाउ डू we come to know whether an object is hot or cold? How do we measure that how hot or cold an object is? ये सब देखने के लिए हमको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा कि कैसे हम पता लगाएंगे कि कोई ऑब्जेक्ट ठंडा है या गर्म है। उसके अंदर हीट कैसे मेजर करेंगे, कितना हॉट या कितना कोल्ड है। चलो, हॉट और कोल्ड होता क्या है, इसी से स्टार्ट करते हैं। So many objects around us are either hot or cold. हमारे आसपास के जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनमें से कुछ तो कैसे होते हैं, हॉट होते हैं, या फिर कुछ ठंडे होते हैं। A steaming cup of coffee is hot while an ice cream is cold. अगर हम कॉफ़ी पीते हैं तो कॉफ़ी के अंदर से हम ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें से भाप निकलती है, स्टीम निकलती है। तो ये किसकी वजह से निकलती है? गर्मी की वजह से, उसके अंदर हॉटनेस है। और अगर हम आइसक्रीम देखें तो आइसक्रीम ठंडी होती है। द प्रॉपर्टी दैट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट इज हीट। अब हीट की डेफिनेशन क्या हुई? एक ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसा गुण किसी भी ऑब्जेक्ट का जो हमको ये जानने में मदद करे कि कोई ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है, कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है। अगर हॉट है तो हीट कम है, ज़्यादा है, और कोल्ड है तो हीट कम है। इनफैक्ट हीट इज एन फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है। बहुत सारी एनर्जीज होती है, ठीक है। हम चलते हैं तो हमारे बॉडी के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, हम खाना खाते हैं तो उससे एनर्जी मिलती है। तो हीट भी एक एनर्जी का फॉर्म है। खाने के अंदर एनर्जी होती है जिसको हम यूटिलाइज कर लेते हैं, लेकिन ये भी एक तरह की एनर्जी है। इफ़ हीट इज सप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, अगर हीट किसी ऑब्जेक्ट को दी जाती है, इट बिकम्स हॉट, तो वो ऑब्जेक्ट हॉट हो जाता है।
ऑन द अदर हैंड इफ़ वी टेक हीट अवे फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इट बिकम्स कोल्ड। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से हीट को बाहर निकाल दिया जाए, पहले से वो गर्म था लेकिन उसको ठंडे के अंदर रख देते तो उसके अंदर की जो हीट है वो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, तो उसके अंदर से हीट बाहर निकाल दी तो वो ठंडा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी पुट अ पॉट ऑफ वाटर ऑन हीटर इट बिकम्स हॉट, while if the same pot is kept inside the refrigerator it becomes cool। अगर हम किसी पतीले के अंदर पानी भर के उसको बाहर रख दें तो क्या होगा, वो गर्म हो जाएगा। लेकिन उसको अगर फ्रिज के अंदर रख दें तो उसके अंदर से जो हॉटनेस है वो बाहर निकल जाएगी, तो उसकी वजह से वो ठंडा हो जाएगा। वी ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर while some are colder than others। हम जानते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो दूसरों के मुकाबले ज़्यादा गर्म होते हैं और कुछ होते हैं जो दूसरों के मुकाबले ठंडे होते हैं और कुछ होते हैं नॉर्मल। ठीक है, वी ऑफन टेल whether an object is hot or cold by simply touching it with hand or any other body part। नॉर्मली अगर हमको ये बताना हो कि कोई ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है तो हम कैसे बताएंगे, उसको हाथ से छू कर या किसी और बॉडी पार्ट को छू के हम बता सकते हैं तो वो गर्म है या ठंडा है। तो हर बार ऐसा नहीं कर सकते। बट द सेंस ऑफ टच इज नॉट एन एक्यूरेट वे टू मेजर हीट। लेकिन हम हीट को मेजर नहीं कर सकते कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कितना ठंडा है। और कई बार अगर हम हाथ से सेंस करने की कोशिश करेंगे, अगर ज़्यादा गर्म होगा तो वो हमारा हाथ जल जाएगा। दिस कुड बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटीज। एक एक्टिविटी करते हैं और देखते हैं कि कैसे पता लगा सकते हैं, क्योंकि सेंस के थ्रू कई बार हमको गलत फहमी हो सकती है। कैसे, इस एक्टिविटी में देखेंगे अपन। ठीक है, चलो एक्टिविटी देखते हैं। टेक 3 कंटेनर्स हाफ फिल्ड विथ नॉर्मल वाटर, वार्म वाटर एंड कोल्ड वाटर। 3 तरह का वाटर लेना है 3 कंटेनर्स के अंदर। ठीक है, एक के अंदर तो नॉर्मल वाटर, दूसरे के अंदर गर्म वाटर, तीसरे के अंदर कैसा लेना है, ठंडा वाटर। मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट सो हॉट दैट यू बर्न योर हैंड। इतना भी गर्म नहीं हो कि आप उसके अंदर हाथ डालो और हाथ ही जल जाए, तो नॉर्मल गर्म पानी होना चाहिए। ठीक है, जिसके अंदर हाथ डालने पर हाथ को सहन हो सके इतना। ठीक है, लेबल द कंटेनर ए, बी एंड सी। अब कंटेनर को 3 कंटेनर लिए अपन ने, तो तीनों कंटेनर पर ए, बी और सी लिख दो। इन कंटेनर ए पुट वार्म वाटर, ओके, कोल्ड वाटर इन कंटेनर बी एंड द नॉर्मल वाटर इन कंटेनर सी। तो क्या करना है अपन को, ये देखो 3 कंटेनर लिए, इसको ए, बी और सी नाम दे दिया। ए के अंदर गर्म, बी के अंदर ठंडा और सी के अंदर नॉर्मल वाटर डाल दिया। अब क्या करना है हमको, डिप योर हैंड, वन हैंड इन कंटेनर ए एंड अदर हैंड इन कंटेनर बी। एक हाथ को कंटेनर ए में डालना है और दूसरे को कंटेनर बी, मतलब एक को गर्म पानी के अंदर, दूसरे को ठंडे पानी के अंदर डालना है। आफ्टर फ्यू मिनट्स टेक आउट योर बोथ हैंड एंड फ्रॉम कंटेनर ए एंड बी इमीडिएटली पुट योर बोथ हैंड इन कंटेनर सी। देखो वो हॉट वाटर, ये है कोल्ड वाटर। दोनों के अंदर अपने हाथों को डालते हैं, थोड़ी देर रखते हैं और बाहर निकाल के कंटेनर सी के अंदर डालेंगे। तो जिसके अंदर जो हमारा हाथ कंटेनर ए के अंदर था, हॉट वाटर के अंदर, तो वो उसको तो गर्मी लग रही थी, नॉर्मल वाटर के अंदर जाएगा तो नॉर्मल वाटर उसको ठंडा लगेगा। और जो ठंडे के अंदर था वो अगर नॉर्मल वाटर के अंदर रखेंगे तो हमको गर्म लगेगा। जैसे कि अगर हम आइसक्रीम खा के नॉर्मल वाटर पीते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा गर्म लगता है, बेकार सा। ठीक है ना, और नॉर्मली अगर गर्म चीज़ खा के नॉर्मल पानी पियेंगे तो वो भी काफ़ी ठंडा लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अब नॉर्मल वाटर को सेंस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमारा हाथ टेम्परेचर ज़्यादा टेम्परेचर में था और नॉर्मल टेम्परेचर में आ गया तो वो नॉर्मल टेम्परेचर अपन को कोल्ड लगेगा। तो इसलिए हीट को अपन सेंस के थ्रू मेजर नहीं कर सकते कि कितनी है। ठीक है, इसके अंदर यही है सब कुछ। ओके, नेक्स्ट देखो टेम्परेचर के बारे में। अ रिलायबल मेजर ऑफ फाइंडिंग आउट हाउ हॉट और कोल्ड अ बॉडी इज इट्स टेम्परेचर।
अब हम नॉर्मली सेंस के थ्रू तो नहीं पता लगा सकते, लेकिन एक ऐसा फैक्टर है जिसको टेम्परेचर बोला जाता है। टेम्परेचर के थ्रू हम बता सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट या कोल्ड है। ठीक है, वो टेम्परेचर बता देगा आपको डिग्री के इतनी डिग्री है आपका कोई भी ऑब्जेक्ट। ठीक है, हैंस टेम्परेचर हीट नहीं है, हीट को मेजर करने के लिए यूज होता है टेम्परेचर। हैंस द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी इज मेजर इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। हमेशा याद रखना इसको, बार बार एक दो बार रिपीट करना। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी इज मेजर इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट पेज। Higher the temperature, the hotter an object is, and lower the temperature, the colder it is. ऐसा होता ही है, अगर टेम्परेचर हायर होगा तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, गर्म होगा, और लोअर द टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत कम है, द ऑब्जेक्ट विल बी कोल्डर। टेम्परेचर कैन हैव पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू तब होगी जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा कोल्ड हो, बहुत ज़्यादा ठंडा हो, और जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा गर्म हो, या 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। ठीक है, उसके बाद में वो गर्म होना स्टार्ट होता है, गरम गरम लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक आते आते काफ़ी नॉर्मल होता है। 25-26 डिग्री पर नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो 25-26 तक वो काफ़ी ठंडा रहता है। वी फील कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स। सर्दियों के दौरान हमको कैसा लगता है, ठंडा, बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज मच लोअर देन आवर बॉडी टेम्परेचर। ऐसा हमको क्यों लगता है, क्योंकि हमारे आसपास का जो टेम्परेचर है हमारे बॉडी टेम्परेचर से कम होता है। ठीक है, हमारी बॉडी है और उसके आसपास का टेम्परेचर है, तो ये टेम्परेचर कम है, लोअर है, मतलब वहाँ पर ठंडा है, नेगेटिव में वैल्यू है, कम वैल्यू है, लेकिन हमारा बॉडी का टेम्परेचर तो फिक्स रहता है। उसकी बॉडी टेम्परेचर से अगर आसपास का कम है तो आसपास हमको सर्दी लगेगी। ठीक है, हमारे सेंस ऑर्गन को ऐसा लगेगा ये ठंडक है, एंड आवर बॉडी लूजेस हीट टू द सराउंडिंग, और हमारी बॉडी के अंदर से जो हीट है वो सराउंडिंग के अंदर चली जाएगी, हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जाती रहेगी। तो अगर हम गर्म कपड़े नहीं पहनेंगे, कपड़े गर्म नहीं होते एक्चुअली कपड़े क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर से निकलने वाली जो हीट है वो उसको रोक देते हैं, बाहर एटमॉस्फेयर में जाने से रोक देते हैं, जिसकी वजह से हमको हमारी बॉडी का टेम्परेचर गर्म ही महसूस होता है। ठीक है, जिससे हमको सर्दी नहीं लगती गर्म कपड़े पहनने से। वाइल इन समर्स, अगर गर्मियों की बातें करें, इन रेस्पॉन्स टू हाई एनवायरमेंटल टेम्परेचर आवर बॉडी गेन्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। गर्मियों के दिनों में हमारे आसपास का जो टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी की टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से हाई टेम्परेचर से हमारी बॉडी की तरफ, लो टेम्परेचर की तरफ वो हीट जाती है। ठीक है, हमारी बॉडी को भी उतना लेवल तक बढ़ाने के लिए, तो इसलिए इस वजह से हमको गर्मी लगती है। एज आवर बॉडी टेम्परेचर राइजेस, जिसकी वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है क्योंकि हीट सराउंडिंग से आती है, वी बिगन टू स्वेट, और जिसकी वजह से हमें पसीना आना शुरू हो जाता है। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम स्वेट रिमूव्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी and cools the body. In this way, sweating helps to maintain our body temperature. अगर हमको कहे कि स्वीट कैसे मेंटेन करता है, तो जब टेम्परेचर बढ़ता है बॉडी का तो स्वीट वाटर, जो बॉडी के अंदर वाटर है वो इवेपोरेट होके बॉडी की जो हीट है उसको बाहर निकाल देता है, तो जिसकी वजह से बॉडी की हीट, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से अगर हीट बाहर निकालेंगे तो वो ठंडा हो जाएगा, कूल हो जाएगा, तो हमारी बॉडी को कूल रखने में वो मदद करते हैं। ठीक है, यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अब हम टेम्परेचर तो बता दिए कि टेम्परेचर से हम बता सकते हैं कि हॉटनेस या कोल्डनेस कितना है, डिग्री ऑफ हॉटनेस कितनी है, हीट कितनी है, लेकिन कैसे मेजर करेंगे, कैसे बताएंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिग्री है या कितना केल्विन है, क्या है, तो उसके लिए अपने यूनिट तय कर रखे हैं, उसके लिए हमने यूनिट बताई है कि इस यूनिट में हमको बताना है।
टू मेजर अ क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी को, अपन टेम्परेचर की बात नहीं करें, कोई दूसरी क्वांटिटी मेजर करनी है। जैसे आप अगर अपना वेट मेजर करना चाहते हो तो आप बैलेंस के ऊपर खड़े रहते हो, जो बैलेंस के अंदर जो डाटा दिखाएगा, डिजिट दिखाएगी, वो किस में होगी, किलोग्राम में होगी। आप जब चेक करोगे तो आपका वेट होगा लगभग 35, 40, 55, 50 के करीब, तो 55 क्या है, किलोग्राम। तो ये जो किलोग्राम है वो किलोग्राम क्या होता है, किलोग्राम यूनिट होती है। वैसे ही द बेसिक रिक्वायरमेंट इज सम यूनिट, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए क्या चाहिए हमको, यूनिट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अब हमको लेंथ करनी है, लेंथ मेजर करनी है, किसी ऑब्जेक्ट की लंबाई मेजर करनी है। कॉमनली यूज यूनिट आर किलोमीटर। अगर हमको बहुत ही दूर की लंबाई, जैसे कहीं पर जा रहे हैं कि यहाँ से हमको काफ़ी दूर जाना है, उस गांव में, उस शहर में, फलाना फलाना शहर में जाना है, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से दूरी लेंथ कितनी है, तो 35 किलोमीटर है या 40 या 350, जितना भी किलोमीटर है। तो ये जो किलोमीटर है वो क्या है, उसका यूनिट होगी, लेंथ की यूनिट होगी। ठीक है। इसके अलावा अगर छोटी यूनिट मेजर करनी है तो मीटर, और अगर बहुत ही छोटी, जैसे कि अपन नॉर्मली यूज़ लेते हैं अपने कॉपी में बनाने के लिए, एक नॉर्मल लाइन है, इसको मेजर करो, लाइन सेगमेंट है ये, तो लाइन सेगमेंट कितना लंबा है तो उसको सेंटीमीटर में करेंगे। सेंटीमीटर का छोटा पार्ट मिलीमीटर होता है। तो ये सारे के सारे लेंथ के यूनिट्स हैं। सिमिलरली देयर आर डिफरेंट स्केल फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, इसी तरीके से टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भी कुछ यूनिट होती हैं। ठीक है। टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी मेजर्ड इन डिग्री सेल्स। अब याद रखना, ये है फर्स्ट, डिग्री सेल्सियस फर्स्ट। ठीक है। सेकंड यूनिट क्या होती है, डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। और थर्ड यूनिट होती है केल्विन, ये है इसकी थर्ड यूनिट। ठीक है। 3 यूनिट होगी, याद रखना। डिग्री सेल्सियस, जिसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक छोटा सा डॉट और फिर सी, डिग्री सेल्सियस। डिग्री फ़ारेनहाइट, छोटा सा ये जो डॉट दिख रहा है या गोला दिख रहा है, उसको बोलते हैं डिग्री, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री एफ। ओके। केल्विन को नॉर्मली के से दिखाते हैं, कैपिटल के, स्मॉल के मत लिखना कभी भी, कैपिटल के। ओके। तो ये तीन होती है यूनिट, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। ऑल द 3 यूनिट्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पज। इन तीनों को अलग अलग पर्पज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। कौन कौन से पर्पज हैं अभी देखेंगे। पहले देख लेते हैं इन तीनों के अंदर आपस में रिलेशन क्या होता है, कितना क्या एक दूसरे में ये होते हैं। तो अ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस कैन बी कन्वर्टेड इन केल्विन जस्ट बाय एडिंग 273 इन इट्स वैल्यू। नहीं समझ में आया, कोई बात। जो डिग्री सेल्सियस के अंदर वैल्यू दे रखी है, मान लो आपको दे रखा है कि हमारे आसपास का जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, ओके, या 5 डिग्री सेल्सियस है। अब तुमको दूसरी यूनिट जो दे रखी है डिग्री फ़ारेनहाइट या केल्विन, तो इसको केल्विन के अंदर कन्वर्ट करो। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 273 लिखोगे और उसमें 5 ऐड कर दो। आपको जितनी डिग्री सेल्सियस दे रखी है उसको किस में ऐड करना है, 273 के अंदर ऐड करना है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये पूरी हो जाएगी केल्विन में कन्वर्ट। तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 प्लस 5 कितने होते हैं, 278 केल्विन हो जाएगी। ओके। तो इनको केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना है। देखो ये 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो किस में ऐड कर दो, 273 में, 32 प्लस 273। अब चाहे माइनस में हो, -4 डिग्री सेंटीग्रेड, किस में ऐड कर दो, 273 में। लेकिन इसको निकालने का तरीका क्या होता है, माइनस की नंबर हो, अगर कोई नंबर माइनस का हो उसको ऐड किया गया है प्लस के नंबर के साथ। ठीक है। माइनस का नंबर किस में ऐड करा हुआ है, प्लस के नंबर के साथ। तो क्या कर दो, प्लस में से माइनस घटा दो, इसको पीछे ले आओ, 5 को पीछे ले आओ, तो 6 - 5 1, 273 - 4। आसान है। तो माइनस, अगर नंबर यहाँ पे माइनस है तो डरना नहीं है, उसको माइनस करना है, अगर प्लस है तो प्लस करना है। नेक्स्ट आ जाओ।
अब अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 0 ऐड कर दो। इसका मतलब हमको याद क्या रखना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसके इक्वल होता है, 273 केल्विन के। 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू द 273 केल्विन, कैपिटल के है ना, 273 केल्विन। ओके, याद रखोगे। फैक्टोपीडिया में कुछ फैक्ट दे रखे हैं। जो फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट डिग्री वॉज अ जर्मन मर्चेंट ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। ये जर्मनी की है इंस्ट्रूमेंट। ही डिजाइन द स्केल ऑफ मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। तो ये जो फ़ारेनहाइट है उसने बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, मानो हम लोग अब अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनके पास एक छोटा सा थर्मोमीटर रहता है, तो उस थर्मोमीटर के अंदर जो डिग्री रहती हैं वो फ़ारेनहाइट के अंदर होते हैं, वो मेजर फ़ारेनहाइट के अंदर करते हैं। अगर वो बताते हैं कि आपका जो बॉडी टेम्परेचर वो 93, 95 या 96 है या 97 है, तो 97 के आसपास नॉर्मल टेम्परेचर होता है, 98 के पास, तो 97 है तो वो फ़ारेनहाइट होता है, 97 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, या 97 केल्विन नहीं होता है, वो कितना होता है, 97 फ़ारेनहाइट। ओके, विच इज़ नोन बाय हिज नेम एज फ़ारेनहाइट स्केल। ओके, उसका ये फ़ारेनहाइट डीजी किसी मर्चेंट का नाम था, जर्मन मर्चेंट का नाम, तो उसी ने डिज़ाइन किया था ये, तो इसने डिज़ाइन किया तो उसी के नाम के ऊपर फ़ारेनहाइट स्केल इसको नाम दे दिया गया, और इसके द्वारा जो मेजर किया जाता था वो फ़ारेनहाइट डिग्री हो गई। ओके, तो देखते हैं क्या रिलेशन है बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। हमने पहले क्या देखा, डिग्री सेल्सियस और केल्विन के अंदर क्या रिलेशन था, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 प्लस, अगर हमारे पास n डिग्री सेल्सियस है तो n ऐड कर दो, बहुत आसान, ठीक है, ये केल्विन हो जाएगा। चलो जी, अब हमको कन्वर्ट करना है ये डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। द फॉलोइंग फार्मूला शोज द रिलेशनशिप बिटवीन, अब इसको याद रखना है, इधर दे रखा होगा डिग्री सेल्सियस, तो दूसरी साइड में क्या दे रखा होगा, फ़ारेनहाइट दे रखा होगा। चलो, तो अगर डिग्री सेल्सियस दे रखा है और फ़ारेनहाइट निकालना है तो इसके अंदर डिग्री सेल्सियस की जगह डिग्री सेल्सियस रखो, फ़ारेनहाइट की जगह f डिग्री रखो, बाकी सब इधर उधर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। तो नॉर्मली जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, डिग्री सेल्सियस के अपॉन में डाल दो 5 और फ़ारेनहाइट के अंदर से पहले 32 माइनस करो और इन दोनों के अपॉन में 9 डालो। इसमें 3 डिजिट अपन को याद रखनी है, ठीक है। कौन कौन सी 3 डिजिट है, 5, 9 और 32। फर्स्ट डिजिट कौन सी है, 5, एक याद रखने वाला नंबर कौन सा है, 5 नंबर है, और सेकंड नंबर है 9 और थर्ड नंबर है 32, 3 नंबर याद रखे। अब इसकी फ़ारेनहाइट से दोस्ती है तो क्या करेंगे अपन, इसको हमेशा फ़ारेनहाइट के साथ में रखेंगे, f-32, ठीक है, रख दिया। अब इसकी इन दोनों से क्या हो रखी है, दुश्मनी, तो ये हमेशा 9 को अपने नीचे रखेंगे, दोनों के नीचे, फ़ारेनहाइट और 32 इन दोनों की 9 से दुश्मनी है, तो दुश्मनी की वजह से इसको नीचे रखेंगे। और 5 की डिग्री सेल्सियस से दुश्मनी है लेकिन इन दोनों से दोस्ती है, तो कई बार 5 इसके साथ में रह जाता है, उधर डिग्री सेल्सियस अकेला रह जाता है, या फिर ये 5 चाहे तो इसके नीचे आ सकता है, तो 5 यहाँ से काट दो, क्या हो गया, तो डिग्री सेल्सियस के अपॉन में 5 आ जाएगा। सबसे छोटा नंबर हमने 3 नंबर देखे, 5, 9 और 32, इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 5, तो डिग्री सेल्सियस के अपॉन में आ गया 5, ठीक है जी। और इक्वल टू में आएंगे तो फ़ारेनहाइट की दोस्ती किससे, 32 से, तो f-32 अपॉन 9 से दुश्मनी, तो अपॉन में 9, याद रह जाएगा नहीं, ये याद रखना है, डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल टू f डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9, डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9। ओके, चलो कन्वर्ट करते हैं। अब हमको दे रखा है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री सेंटीग्रेड में। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है,
हमको फ़ारेनहाइट दे रखा है, ठीक है। कितना फ़ारेनहाइट दे रखा है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या काउंट करना है अपनो? डिग्री सेल्सियस फाइंड करना अपन को, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9। 5, 9 और 32, तो 5 आएगा डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे, 32 माइनस में आएगा क्योंकि इन दोनों की दोस्ती है, और 9 से दुश्मनी है इसलिए 9 नीचे चल जाएगा। चलो जी, फिर इन्होंने क्या करा? डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह जितना दे रखा है कि क्या दे रखा है डिग्री फ़ारेनहाइट, इन्होंने 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा। माइनस में 32 हमेशा करना होता है, अपॉन में 9 करना होता है, तो 98.6 माइनस 32, तो 32 पॉइंट से पहले है, पॉइंट के बाद में अगर इसके पीछे कोई पॉइंट नहीं लगा रखा है हम लगा देते हैं 0.0। अब 6 माइनस 0 क्या होता है? माइनस कर रहे हैं अपन, 6 माइनस 0 6 होता है, 8 माइनस 2 6 होता है, 9 माइनस 3 6 होता है, 66.6 आ गया। तो ये रहा 66.6 अपॉन 9 से डिवाइड करना है। लेकिन ये जो 5 बचा हुआ था, 5 का क्या करें? तो 5 को भी इधर ले आए। जब कोई भी नंबर एक तरफ अपॉन में हो, उसको दूसरी तरफ भेजना हो तो वो डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में चली जाएगी। अगर कोई भी नंबर जैसे कि अपॉन में 3 है, इक्वल में c है, ठीक है, तो ये 3 उधर जाएगा तो वो c से मल्टीप्लाई हो जाएगा, c इंटू 3। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ अपॉन में उधर जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो फिर इन्होंने क्या करा? 66 में ये 5 का मल्टीप्लाई हो गया, अपॉन में 9 आ गया, तो 37 डिग्री सेल्सियस हो गया। ओके, इसके बारे में एक और फैक्ट है, चलो देख लेते हैं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट स्केल इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, एंड केल्विन स्केल, इसका केल्विन के अंदर 373 केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर 100 डिग्री है। तो इसको सबसे पहले आसानी से याद रखने के लिए याद रखो कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट किसका? वाटर का। वाटर को डालो, ठीक है, इसके अंदर छोटा सा थर्मामीटर डालो, ये थर्मामीटर बताएगा आपको कि कितना डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको क्या करना है? अपन को हीट करना है, हीट करते जा रहे हैं, हीट करते जा रहे हैं। इधर दिखाया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बॉयल होना शुरू हो गया, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सा थर्मोमीटर था? डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस पता करने वाला। डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेंटीग्रेड एक ही बात है, ठीक है। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है, तो 273 में ऐड कर लो। 273 प्लस 100 क्या होता है? केल्विन होता है। 273, 200 प्लस 100 373 केल्विन हो गया, दोनों को ऐड किया तो केल्विन के अंदर 373 और फ़ारेनहाइट के अंदर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, चलो जी, अब हमको 40 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में, पहले दे रखा था फ़ारेनहाइट, अब दे रखा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो इसको कन्वर्ट करते हैं, तो डिग्री 40 डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9। ये हमारे पास फॉर्मूला है। डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा, कितना दे रखा है? 40, इसकी जगह लिख दो। फ़ारेनहाइट नहीं दे रखा है, इसको फाइंड करना है, तो उसको एज इट इज़ लिखो। माइनस 32 इसका दोस्त और इसका दुश्मन अपॉन में 9। चलो जी, ये जो 9 है मैंने बताया अपॉन की चीज़ उधर जाएगी तो क्या आ जाएगी? मल्टीप्लाई में, तो 9 आ गया मल्टीप्लाई में 40 के, अपॉन में 5 है। ओके, अब इसको डिवाइड करते हैं, तो 5 ऐसे काट सकते हैं, जब दो नंबर ऊपर मल्टीप्लाई में हो और अपॉन के अंदर 1 एक ही नंबर हो, तो उसको अगर दोनों के अंदर टेबल जाती है तो उसके टेबल से काट देते हैं। तो 5 की टेबल जाती है कि नहीं देखते हैं। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, क्या बच गया? 8 इंटू 9, 8 इंटू 9 कितना होता है? 72। तो इधर बचा f डिग्री माइनस 70, इधर होगा 72 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, तो ये 32 इधर आएगा। अब यहाँ पे ये अपॉन में नहीं है, ये माइनस में है। कोई भी नंबर जब माइनस में होता है उसको दूसरी तरफ भेजते हैं तो वो प्लस में हो जाता है, तो ये क्या हो गया?
72 इधर आया 32, तो प्लस का 32 हो गया और उधर क्या बच गया F फ़ारेनहाइट। तो इसको मैंने जो उस तरफ होने वाला था इस तरफ लिख दिया। ठीक है, कैसे, ये वही है, सेम है, इधर 72 था, प्लस का 32 आया, कहाँ से आया, डिग्री फ़ारेनहाइट से। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फ़ारेनहाइट, इसको यहाँ लिख दो, डिग्री फ़ारेनहाइट 72 प्लस 32, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। तो इस तरीके से लिखा हुआ है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे 72 प्लस 32 इक्वल टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे थर्मोमीटर के बारे में। थैंक यू ऑल।